गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे। तो मैंने जैसा कि आपसे कहा था, आज मैं अपना सेकंड हॉरर ब्लॉग बनाऊंगा। तो मैं रेडी हूँ इस स्टोरी के साथ। चलिए ज़्यादा देर न लगाते हुए इसे शुरू करते हैं। ओके, ध्यान से सुनिएगा, बहुत मज़ा आएगा। बहुत स्कैरी है। वो कहते हैं ना, कुर्सियों की पेटियाँ बांध के बैठ जाइएगा, वही वाला हाल होगा आप लोग का होपफुली। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था। ये बात है 3 अगस्त 2018 की। मेरे पास मेरे पहाड़ से फ़ोन आता है, पहाड़ से मतलब कि गांव से, तो यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर है, पड़ता है पिथौरागढ़ के कनालीसना ब्लॉक में। और उस गांव का नाम है सूरू, जहाँ मेरा जो पैतृक निवास है। तो मेरे जो मतलब एंसेस्टर जो जहाँ रहते थे, जहाँ मैं भी बचपन में थोड़ा खेला बड़ा हूँ, तो वहाँ से फ़ोन आता है कि तुम्हारी दादी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, शायद उनका आखिरी टाइम आ गया है और तुम आ जाओ, बिकॉज उनकी आवाज़ भी बंद हो चुकी है। मेरी दादी बहुत बोलती थी। तो फिर मेरे को जल्दी से डिसीजन लेना पड़ा है कि निकलना तो है ही, क्योंकि वहाँ बाकी दोनों भाई भी थे, लेकिन वो अपने काम में थे। तो मैं उस टाइम घर पे था, तो मुझे ही जाना था। तो मैंने कहा चलो यार जाते ही हैं। और फिर मैंने घर में आया, मम्मी से कंसल्ट किया। मम्मी ने कहा चलो कल जाना। तो दिन के 2-2:30 बज चुके थे। तुम जाओगे भी तो रात में 10-11 ऐसे बज जाएगा पहुँचते पहुँचते। और बारिश का भी सीज़न चल रहा था, अगस्त में आपको पता है कितनी ज़्यादा बारिश होती है। तो फिर मैं अगले दिन अपना रेडी होकर सुबह जाने लग गया। तो मैं रोडवेज पहुंचा और मैंने कहा चलो बस या गाड़ी मिल जाएगी, बट वहाँ पता चला कि सारी की सारी रोड जो ब्लॉक है पहाड़ की, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है पहाड़ में। तो बोल फिर मैंने कहा यार कैसे जाना होगा, मेरा तो जाना ज़रूरी है, ऐसी ऐसी बात है। तो एक ड्राइवर ने कंसल्ट किया कि आप बाइक से चले जाओ, क्योंकि रोड ब्लॉक का आज तो मुश्किल है, रोड नहीं खुलेगी, शाम तक खुलेगी तो खुलेगी, लेकिन अभी तो कोई भी अपडेट नहीं है। उस समय सुबह का 8 बज रहा था। मैंने कहा यार ठीक है। फिर मैं दोबारा जो है रोडवेज से घर आया और बाइक से मैं स्टार्ट होकर जाने लग गया। तो तभी सामने एक मेरा दोस्त मिला। तो उसने बोला कहाँ जा रहा है। मैंने उसको बताया यार ऐसा ऐसा इंसिडेंट हुआ। तो बोला यार मैं भी चलूँ तेरे साथ घूमने। मैंने कहा मैं घूमने नहीं जा रहा हूँ, शायद दादी एक्सपायर हो जाएंगी 1 आध दिन में, फिर मैं आ जाऊँगा, या हो सकता है कि 12वीं 13वीं के लिए भी जो भी होता है वहाँ रहूँ। हालांकि उस टाइम ऐसा नहीं सोचा था। मैंने कहा जो भी होगा, हो सकता है 1-2 दिन में ही जो भी होगा देखी जाएगी। तो मैंने कहा चल फिर देख लेंगे, एक से भले दो सही। वो भी तुरंत 10 मिनट में अपना रेडी होके आ गया। उसका नाम हरीश है। तो हरीश का ध्यान है उसका। तो उसके बाद हम लोग जो है चल दिए, और पूरे रास्ते भर जो है अपना जो है खाना वाना खा के कहीं जहाँ था रुकना था रुक गए। 200 किलोमीटर पहाड़ का सफ़र बहुत लंबा होता है, प्लेन की तरह नहीं होता है। तो ऑलमोस्ट हमें 7-8 घंटे लग चुके थे। बट लकीली क्या हुआ कि जब तक हम पिथौरागढ़ पहुँचे कोई बारिश नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी। और शाम के 4-4:30 बज चुके थे। वहाँ से जो है 25 किलोमीटर पड़ता है मेरा पहाड़, तो मुश्किल से 1 घंटे का रास्ता था। जैसे हम पिथौरागढ़ पहुँचे, वैसे थोड़ी देर में इतनी बारिश शुरू हुई, इतनी तेज़ बारिश शुरू हुई, वो बारिश रुकी ही नहीं। हमें रुकना पड़ा, हम ऑलरेडी पूरे भीग गए थे, कपड़े बैग सब हमारे भीग चुके थे। बट क्या कर सकते थे। तो हम काफ़ी देर 2-3 घंटे रुक रहे एक दुकान में कि यार चलो बारिश रुकेगी, और बारिश रुकी नहीं। फिर मैंने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा बारिश चौमास की बारिश होती है, नहीं रुकती है ये, आप लोग चले जाओ, धीरे धीरे चलाना बाइक, चले जाना, कुछ नहीं होगा। लेकिन उन्होंने तो कह दिया, बट जब हम निकल रहे थे तो पूरा अंधेरा हो गया था। पहाड़ों में तो 6-7 बजे बहुत अंधेरा हो जाता है। तो उसका और अंधेरा भी ऐसा था बाबरे कि आगे से कुछ दिख ही नहीं आता रोड पे। मैं मुश्किल से 15-20 किलोमीटर प्रति मतलब स्पीड से चला रहा था, 15 से 20 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से। सोच सकते हैं आप बाइक को कितना धीरे चला रहूँगा। और जब बिजली चमकती थी ना, दूर केवल पहाड़ दिखाई देते थे बस, और पहाड़ों कुछ नहीं दिखता था। इतना डर लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि पीछे ऊपर से बारिश ही बारिश हो रही है, हम पूरे भीगे हुए हैं। लग के लिए हेलमेट पहना हुआ था, बट उसका थोड़ा बहुत डिफेंस हुआ, ज़्यादा नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे में क्या काम करेगा इतनी जब मूसलाधार बारिश होगी, कैट एंड डॉग्स रेन। तो हम पूरे के पूरे दोनों भीग चुके थे, और ऐसा लग रहा था कि पीछे से कहीं कोई तेंदुआ ना अटैक कर दे। अंधेरे में 7-7:30 बज गया था। तो वो मुश्किल से 25 किलोमीटर की दूरी मुझे 2 घंटा लगा कंप्लीट करने में, इतना धीरे चलाई मैंने। आगे से कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी आ जा रही थी, तो उसका भी डर लग रहा था। अरे यार ये कहीं ठोक ना दे, पहाड़ की रोड आप देखिए कितनी पतली सी होती है। तो जैसे तैसे हम हंसकोड़ा पहुँच गए, जैसे आपको पहले मेंशन किया था। हंसकोड़ा वहाँ भी मेरे रिलेटिव रहते हैं। तो हमने अपना चेंजेस किया। तो मेरे एक बड़े भैया हैं, उन्होंने कहा आज तू यहीं रुक। वैसे भी रात का उस टाइम लगभग 9 बज चुका था। वहाँ पहुँच के थोड़ा रिलैक्स होकर चाय वाय पी के 9 बज चुका। उन्होंने कहा आज तू यहीं रुक, अब सुबह जाना है। ऐसे वहाँ से जो है 2 किलोमीटर का डाउन का रास्ता है हंसकोड़ा से सुरून का। उन्होंने कहा तो सुबह जाना। दादी ठीक है, मैं थोड़ी देर पहले मिल के आया हूँ।
ठीक है ना। तो मैंने कहा नहीं नहीं हम लोग चले आते हैं, 2 किलोमीटर तो है। और बोले थे कि यार बारिश बहुत हो रही है बाहर, फिसलोगे देख लेना, ठीक है ना। नीचे भी मतलब रास्ता है कि एक पट्टी थी रास्ते में, बस एक मतलब एक वन साइडेड रास्ता कह सकते हो आप बस रात के लिए। और बीच में जो है पूरे जंगल भी है, खेत भी है, पूरा जंगल ही है बीच में। तो और उसमें थोड़ा वो लोग खेती वेती वगैरह भी करते हैं। तो मैंने कहा कोई नहीं, हमारे पास टॉर्च है। उन्होंने टॉर्च दे दी, छाता वाता लेके हम दोनों अपना चेंज करके वहाँ से निकल गए। तो उसके बाद हमें मुश्किल से चले हुए उस 2 किलोमीटर के रास्ते में मुश्किल से चले हुए 200 मीटर हुए होंगे। तो मेरा जो दोस्त था हरीश, तो वो मेरे से खूब रास्ते में बातें करते जा रहा था, यार ये तो बड़ी अच्छी जगह लाया गांव में, बड़ा बड़ा बढ़िया, चल जैसा भी है ये वो, अभी तो तेरा ऐसा हो रहा है लेकिन आगे जो है कभी आएंगे घूमने। मैं भी हाँ चल ठीक है यार। अब दादी की मेरी जो की थी 90+ एज की थी, तो जो भी होगा मैंने कहा ठीक ही है। तो जैसे वो मेरे से बोल रहा था बातें करते हुए, उसने एकदम बातें स्टॉप कर दी। वो एकदम से चुप हो गया। मैं आगे चल रहा था, वो पीछे, क्योंकि मेरे को पहली बार मेरे गांव में आया था तो मुझे तो थोड़ा रास्ता पता ही था, उससे नहीं पता था। तो उसने एकदम बोलना बंद कर दिया अचानक से। तो मैं कह रहा हूँ हरीश हरीश, तो बोला नहीं। अब मैं पलटने वाला ही था, ध्यान से सुनिएगा, मैं पलटने वाला था, पीछे से ऐसी आवाज़ आई, और बीच जंगल में रात के 9 साढ़े 9 बज रहे थे, ऊपर से बिजली चमक रही थी, बारिश हो रही थी, और घुप अंधेरा, न बंदा न बंदे की जात, और अगला बंदा ऐसी आवाज़ कर रहा है। अब मैंने कहा क्या हुआ, मैंने कहा मजाक मत कर, मैंने क्या था डरा रहा हूँ मुझे जंगल में, मजाक मत कर। फिर उसने वैसे आवाज़ की, फिर मैं जोर से बोला हरीश क्या मजाक कर रहा है। तो वो बोला मैं पलटने वाला था, मेरे को बोला घुस, पीछे मत पलटना। मैं एकदम शॉक्ड। मैंने कहा मैं फिर भी कोशिश करने लगा, बोला ना पीछे मत पलटना, बस मैं कह रहा हूँ ना पीछे मत पलटना। मैंने कहा यार क्या हुआ, बोला बहुत दिक्कत में आ जाएंगे हम लोग। अब मैं भी थोड़ा हल्का सा डरा, मैंने कहा क्या कह रहा है। मैंने कहा अरे मजाक मत कर यार। कह रहा मैं चुपचाप चल, बोला मैं कुछ बोलूँ मत, चुपचाप चल बस, ये मेरे पीछे है, बोला उसने। मैं शॉक्ड, यार कौन है पीछे, बोला ये मेरे पीछे है, ठीक है। और उसको पता है मेरे से कोई बात नहीं कर रहा हूँ। अब बोला बस चलते रहे। अब मैं भी थोड़ा यार, मैंने कहा क्या करूँ, ये तो अजीब सी सिचुएशन हो गई ना उस समय। अगर आप खुद को उस सिचुएशन में डाल के सोचिए कैसा लगेगा आपको। मुझे भी बड़ा अजीब लग रहा था। मैंने कहा क्या कहूँ यार, अब ये हो क्या रहा है ऐसा अजीब सा। और वो मेरे से छोड़ के पता नहीं किससे बातें कर रहा था, ठीक है। कह रहा तू मेरे को नहीं जानता है मैं कौन हूँ, और मेरी छाता छोड़ दे, ये है वो है। तो मुझे खाली हरीश की आवाज़ सुनाई दे रही थी। तो मैंने कहा यार, और बड़ा गुस्से में मैं तो बात करता, हरीश तू जानता नहीं है मैं भी ये हूँ, ये मैं उसका भक्त हूँ, उसका भक्त हूँ, जाने क्या क्या। मैंने कहा यार ये कहाँ फंस गए। मैं चलता रहा। मैंने कहा अरे हरीश बात तो सुन। आगे से मैं फिर पलटने की कोशिश की, तो वो बोला कुछ पीछे मत पलटना, अनहोनी हो जाएगी। अरे मैंने कहा यार ये क्या बोल रहा है ये, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैंने कहा यार, बोला चलते रहे चुपचाप, और बोला भगवान का नाम लेते रहे, ऐसा बोला मेरे से। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं भी तो धीरे धीरे जो हनुमान ज्ञान गुण सागर, थोड़ा जो हनुमान चालीसा याद थी, पढ़ने लग गया धीरे धीरे। तो फिर वो हम दो रास्ते में चलते रहे। मतलब सिचुएशन जो है वर्स होती जा रही थी, क्योंकि हरीश उससे कंटिन्यूस बात कर रहा था, और मतलब बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि हरीश रो भी रहा है, ठीक है ना। लिटरली मतलब ये रो भी तो नहीं रहा है वो, ऐसा मतलब आंसू जैसे भी आ रहे थे उसके, मतलब आंसू नहीं, रोने की आवाज़ जैसी कर रहा था वो, जैसे रोते हैं लड़के। तो मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। तो फिर थोड़ा अजीब सी, मतलब ऐसा लग रहा था कि कोई आसपास भी है आपके ना, मतलब एक और ऐसा बन गया था कि यार कोई आसपास भी है, मेरे या उसके हमारे आसपास चल रहा है, ऐसी फीलिंग आ रही थी। तो कोई नहीं, हम चलते रहे वहाँ से उस जंगल में, डरावने जंगल में भयंकर, क्योंकि वो तो शेर वेर तेंदुए वहाँ बहुत है हमारे गाँव में, मतलब बहुत ज़्यादा तेंदुए वगैरह हैं हर साल में, मतलब हर 1-2 महीने में एक आध बकरी वकरी को ले ही जाना है उन्होंने। तो उसका भी डर लग रहा था, और जो चीज़ हो रही थी उसको तो फेस कर ही रहे थे। उसके बाद जब थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर हम चल गए, तो थोड़ा एक घर दिखा। मैं जल्दी जल्दी उसको जो है कोशिश की कि मेरे साथ आ जाए हैरिस। तो उस उजाले में मैं उसको लेके गया, और उसका हाथ पकड़ के मैं आगे को आ गया। मैंने कहा कौन है, सामने आओ। तो मुझे मतलब कुछ दिखाई नहीं दिया ऑनेस्टली स्पीकिंग, खूब अंधेरा था, बट ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कोई तो सामने खड़ा है, लेकिन इतना अंधेरा था कि कुछ दिख नहीं रहा था। ठीक है, मैंने फिर टॉर्च भी जलाई, बट मुझे कुछ दिखा नहीं, ठीक है ना। फिर बट उसको मैंने देखा, मैंने कहा ठीक है, तो फिर भी कुछ ना बोले मेरे से।
तो फिर ऊपर से एक दादी की आवाज़ आई, अरे बच्चे कौन हो तुम लोग, मतलब पहाड़ी भाषा में बोला। मैंने बताया मैं इनका नाती हूँ, ये वहाँ से आए हम लोग कटिमा से, ये वो। अरे अरे दादी की तबीयत ख़राब है, कहा उन्होंने। हाँ जा रहा है तो हाँ ठीक है अब जो भी होगा ठीक है। फिर हम गए तो फिर जो है मैं क्या होगा कि जिस रास्ते से हम जाते हैं वहाँ नया रास्ता बन गया था, तो मुझे पता नहीं था, हम गलत रास्ता ले लिया, फिर भटक गए हम। अब उतनी राहत में कौन, एक ही घर था वो बीच में, वो भी बहुत ऊपर था जिन्होंने हमसे बात की थी। फिर हम लोग भटक गए, अरे यार यहाँ से वहाँ, यहाँ से। फिर मेरी एक बार क्या हुआ, मेरी भी चप्पल खुल गई, बड़ी मुश्किल से मिली वो चप्पल, बारिश में बह गई। देखा यार ये हो क्या रहा है हमारे साथ, मुश्किल से, मतलब वो रास्ता कितना, अगर 2 किलोमीटर का होगा, अगर आप डाउन होते थोड़ा जैसे भी चलोगे 10-15-20 मिनट पहुंच जाओगे, हमें 45 मिनट हो गए थे उसी रास्ते में घूमते घूमते। 10 बज चुका था रात का। अरे यार मैंने कहा क्या हो रहा है। फिर जैसे तैसे हम जो है अपना जो कुल देवता का मंदिर था वहाँ तक पहुँच गए। वहाँ मैंने कहा दर्शन वर्शन कर, हाथ वाथ जोड़, तो मैं भी उसको भी, बट वो बेचारा नॉर्मल था, कुछ बोल नहीं रहा था, ठीक है ना, मतलब बहुत डर जैसा गया था वो। तो मेरे को अभी बोल रहा था कि यार है तो वो पीछे तो है ही वो, ठीक है। अब मेरे को भी डर लगे यार, क्या है क्या। जैसे तैसे फिर हम पहुँचे, फिर तो मतलब थोड़ा रिहाइश में आ गए थे, मतलब कि लोग वहाँ रहते थे तो। लेकिन अब रात 10 बजे भैया कौन मिलेगा, वो कोई नहीं मिला फिर ना उस रास्ते में। फिर चलते गए। फिर जैसे हमारा जो गांव की एक सीमा आती है, वो नीचे नदी बहती है उसमें, ठीक है, मतलब पुलिया टाइप की है, मुड़िया कहते हैं जैसे, पुलिया भी कहते हैं। तो जैसे उसको पार किया तो हरीश पीछे से बोल गया, अरे अब ठीक है अब ये चला गया। मैंने कहा अच्छा जी, चलो फिर जल्दी फिर मैंने कहा तेज तेज चल। फिर मैं अपने घर गया तो दादी, मैंने देखा बेचारी की आवाज़ बंद थी, मेरे को देख के थोड़ा वो एक्सप्रेस किया उन्होंने। तो फिर हम दादी से मिलने गया, फिर मैंने अपने गांव में पूछा, यार हमारे साथ तो ऐसा ऐसा हुआ। कह रहे रे तुम लोग के साथ अच्छा हुआ। बोला अच्छा बच गए। मैंने कहा बोला था वहाँ तो कई लोगों को डराता है, कईयों को तो बहुत भयंकर तरीके का छल लग जाता है, ठीक है ना। तो बहुत भयंकर तरीके का छल लगता है लोगों को। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कहा है क्या फिर वहाँ, ऐसा क्या है, मतलब जैसा ये तो पहली बार गांव में आ रहा है, इसको थोड़ी पता होगा ऐसा कुछ। अगर ये कह रहे थे ऐसा था कि कई 100-200 साल पहले या शायद उससे भी पहले, जो हमारे पूर्वज बताते हैं कि वहाँ 2 भाई रहते थे, गंगनाथ नाम था एक का, और दूसरा पता नहीं बद्रीनाथ ऐसे कुछ नाम था। तो वो दोनों ज़मीन के लिए लड़ते थे, पुराने टाइम में ऐसे होता था लोग, ठीक है ना, ज़मीन की, ये ज़मीन का हिस्सा मेरा है, हिस्सा मेरा। और नीचे से लेकर ऊपर तक, मतलब एक का घर नीचे को था, एक का ऊपर साइड को था, तो दोनों ऊपर से लेकर नीचे तक लड़ते हुए आते थे। कभी हाथापाई भी करते थे, कभी गाली गलौज भी, इस टाइप से, ठीक है ना। तो वो मरने के बाद भी, मतलब वो तो कई सालों पहले मर गए, लेकिन कहते हैं कि मरने के बाद भी आज भी लड़ते हैं वो। तो उस मतलब टाइम पे जो आ गया शायद उनके, जो भी जिसके शायद ग्रह कमजोर हैं, जो ऐसा बात बोलते हैं, तो उसके ऊपर पकड़ कर देते हैं वो। मैंने कहा अच्छा जी। कहते हैं सच है, क्योंकि हमारे गांव में बहुत लोगों को डराया हुआ है उसने, ठीक है ना, इन लोगों ने। ये भी हो सकते हैं और भी कुछ है वहाँ स्टोरी, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ कई बार जो है अजीब अजीब से जानवर भी देखे गए हैं। जैसे 4 हाथ वाला एक छोटा सा बौना देखा था हमारे गाँव में उन लोगों ने, तो वो भी दिन में देखा था, 3-4 बजे के टाइम पे 30-40 औरतें ने, वो जो गुड़ाई उड़ाई करती हैं उस टाइम खेतों में, तो वो फिर दिखा नहीं